नमस्कार दोस्तों, धनतेरस के दिन भूलकर भी ना खरीदें ये 7 चीजें। माना जाता है बहुत ही अशुभ। अगर आपने धनतेरस वाले दिन ये 7 चीजें खरीद ली तो आप बहुत पछताएंगे। आपके घर में दरिद्रता, अशांति तथा अनेकों प्रकार की समस्या आएंगी। तो दोस्तों, भूलकर भी ये गलती ना करें। जिन जिन 7 चीजों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और आपको धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको कई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही धार्मिक जानकारी तथा तांत्रिक प्रयोग, तांत्रिक साधनाएं एवं कई प्रकार के दिव्य ज्ञान के बारे में, अद्भुत प्रयोगों के बारे में बताते रहते हैं और धन प्राप्ति के उपाय भी बताते रहते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी 7 चीजें नहीं खरीदनी है जिससे आपके घर में जो है दरिद्रता आए। इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, गणेश जी, धन्वंतरी देव और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस की खरीदारी करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि कुछ चीजों को भूलकर भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं, आपको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है, इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 PM से, यानी दोपहर 12:35 PM से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए उपाय तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस की खरीदारी का मुहूर्त। धनतेरस के दिन दोपहर, जी हाँ दोस्तों, दोपहर 2:30 बजे यानी 2:35 से लेकर के 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:30 बजे तक, जी हाँ दोस्तों, 6:30 बजे तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी बेहद शुभ माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर 7:42 पर समाप्त होगा। मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देवता और धन्वंतरी देवता की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि, पैसा, धन दौलत अपार आता है। दोस्तों, धनतेरस का जो समय होता है इसीलिए ही होता है ताकि लोग इस दिन जो है अच्छी अच्छी चीजें खरीदें और जो है अपने जीवन को सुखमय बनाएं और धन की प्राप्ति करें, और वो लोग जो है अमीर बने और गरीबी से छुटकारा पाए। क्योंकि गरीबी एक ऐसी परेशानी है जिससे जो है इंसान का जीवन दूभर हो जाता है। उसका जीवन गरीबी में कटना बड़ा ही जो दोस्तों बेकार होता है, बड़ा विकट होता है। गरीबी में आकर के मनुष्य पता नहीं क्या क्या नहीं करने लग जाता। यह आपको अपने धर्म से भी भटका देती है, परंतु जो सज्जन पुरुष होते हैं वो नहीं भटक पाते। लेकिन दोस्तों, आपको जो है इस शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है जो मैंने बताया है। धनतेरस पर गलत चीजों को भी खरीदने से बचना चाहिए जिससे आपके घर में दरिद्रता ना आए। धनतेरस के दिन, जी हाँ दोस्तों, आपको क्या खरीदना है सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे, फिर इसके बाद बताएंगे आपको क्या नहीं खरीदना। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही काम के है आपका जीवन बदल देगी। ऐसी जानकारी मिलेगी आपको कोई नहीं देगा। धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन, सोना, चांदी, तांबे का बर्तन और धातुओं की चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर में लाने से धन दौलत में बरकत होती है और परिवार के सदस्यों को धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धनतेरस पर
क्या ना खरीदें। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं विशेष बातों पर। धनतेरस पर इन चीजों को भूल करके भी ना खरीदें। जी हाँ, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी चीज और बता दूं कि आप जो है धनतेरस वाले दिन झाड़ू भी खरीद के ला सकते हैं, ठीक है। और जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, और धनतेरस के दिन आप जो है सुंदर पौधे भी घर में लगा सकते हैं। और दोस्तों ऐसी भी मान्यता है, अगर आप धनतेरस के दिन सहदेवी का पौधा घर में लगाते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में साक्षात देवी आ गई है। और उसके नीचे जिस प्रकार तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते हैं, उसी प्रकार सहदेवी के सहदेवी के पौधे के नीचे दिया जलाइए, घर में अपार सुख समृद्धि आएगी, अपार वैभव संपन्नता आएगी। एक बार करके तो देखिए, समस्त रोग दूर होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं धनतेरस पर क्या ना खरीदें, और इन चीजों को सबसे बचना चाहिए। अगर आपने ये 7 चीजें खरीद ली धनतेरस पर तो दोस्तों आपका जीवन दुभर हो जाएगा, आप बहुत पछताओगे। आपकी एक छोटी सी गलती आपको, आपके फैमिली को जो है दोस्तों कष्ट भोगने पर मजबूर कर सकता है, तो आपको इससे बचना है। धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान सुनिए, धनतेरस पर क्या ना खरीदे ये बता रहा हूं। और इन 7 चीजों को अगर आपने खरीद लिया तो समझ लो आपने अपने घर में दुर्भाग्य ला दिया, ठीक है। तो दोस्तों धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन खरीदने से व्यक्ति को धन की तंगी का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक से बनी चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है धनतेरस के। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धनतेरस के दिन कोई भी प्लास्टिक का बड़ा सामान ना खरीदें। प्लास्टिक वैसे हमारे पर्यावरण के लिए भी संकट है और हमारी सेहत के लिए भी। हम जो भी प्लास्टिक के बर्तनों का आज यूज करते हैं, उसमें खाना पानी जो भी हम खाते पीते हैं, उससे मनुष्यों को भयंकर रोग, चर्म रोग, कैंसर रोग जैसी बीमारियां पकड़ती हैं। और इससे जो है हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार प्लास्टिक तो कभी खरीदना ही नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है, क्योंकि ये हर तरह से कष्टदायी है, आपको परेशानी में डालेगा और आपका रुपया पैसा बहुत खर्च का होगा। परंतु ये चीजें बहुत ही ज्यादा बेकार होती हैं, इनसे बचिए। और दोस्तों मान्यता है कि इन चीजों की खरीदारी से व्यक्ति को घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों की खरीदारी से व्यक्ति को घर में जो है बहुत सारी दिक्कतों का, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। धनतेरस पर तांबा और पीतल का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन एल्युमिनियम और स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और इस दिन आपको एल्युमिनियम और स्टील का भी बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। इस शुभ मौके पर लोहे की चीजें खरीदनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मतलब इस शुभ मुहूर्त पर लोहे की चीजों की खरीदारी नहीं करना चाहिए, यानी एल्युमिनियम स्टील बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। और आपको जो है लोहे के बर्तन की भी खरीदारी से बचना चाहिए। समझ में आई बात। और दोस्तों धनतेरस पर लोहा खरीदने से कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं। धनतेरस की खरीदारी के समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी या जेवर खरीदने से भी बचना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन अगर आप कपड़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं तो इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना खरीदें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि इन चीज़ों को ना खरीदने, और अगर आप इन चीज़ों को खरीदते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसा मैंने आपको बताया अपनी इस वीडियो में। और मैंने आपको बताया कि धनतेरस पर इन 7 चीज़ों को ना खरीदें, नहीं होगा आपको बहुत पछतावा, और आप जीवन भर पछताएंगे और आपके जीवन भर समस्या आती रहेंगी और आप फिर जो यहाँ वहाँ के चक्कर काटते फिरोगे। इसलिए आप अभी से ही समझ जाइए। जी हाँ दोस्तों, और एक बार मैं आपसे फिर को, जी हाँ कहने का अर्थ है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि धनतेरस पर क्या ना खरीदें, ठीक है। धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन खरीदने से व्यक्ति को धन की तंगी का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक से बनी चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों की खरीदारी से व्यक्ति को घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धनतेरस पर तांबा और पीतल का बर्तन
बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मानता है कि इस दिन एल्युमिनियम और स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। इस शुभ मौके पर लोहे की चीजों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस पर लोहा खरीदने से कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों कुबेर देवता माता लक्ष्मी के सेनापति हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी के बाद सारी धन दौलत कुबेर जी ही संभालते हैं और धन के सेनापति कुबेर जी हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपके साथ अगर द्वारपाल है तो दोस्तों आपको पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आप कुबेर जी नाराज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी बंधुओं। धनतेरस की खरीदारी के समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी जेवर खरीदने से भी बचना चाहिए, जैसे कान वान के झुमके उमके, ठीक है, गंदगी नहीं खरीदनी चाहिए। इनको पहनने से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं और इसका साइड इफेक्ट होता है, यानी हानि होती है। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन अगर आप कपड़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं तो इस दिन दोस्तों भूल करके भी हरे और काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बाकी सारे रंग के कपड़े पहनिए और आपका मंगलमय होगा। दोस्तों आपको हमने बताया किन चीज़ों को आपको भूल कर भी नहीं खरीदना आज के दिन, नहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमारा मकसद है आपको सही जानकारी देना अपनी वीडियो के माध्यम से, और यह आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगा और आप इनसे अनेकों समस्याओं से बच सकते हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं कि धनतेरस वाले दिन क्या करना है क्या नहीं करना। हमने आपको अपने इस वीडियो में बताया कि धनतेरस में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, और आपको यह भी बताया धनतेरस में आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। दोनों चीज़ें बता दी हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होगा और आप अगर हमारी बातों पर अमल करते हैं, अगर आप हमारी बातों को धारण करते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी। आपको माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी और महाराज धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको इन चारों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो दोस्तों आपका कल्याण ही कल्याण होगा। बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और बहुत ही दिव्य जानकारी है जो आपको दोस्तों कई समस्याओं से बचा सकती है। कहते हैं ना कि जानकारी ही हर समस्या से बचाव का उपाय है। जी हाँ, क्योंकि अगर जानकारी ना हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर उनको जानकारी नहीं होता ऐसी चीज़ें भी घर में ले आते हैं जिससे परेशानी होती है और कष्ट आ जाते हैं उन चीज़ों के साथ साथ, हमें नहीं पता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप गए बाहर और वहाँ पर जो है आपने क्या करा कि आपने ले लिया फ़ोन, ठीक है, एक आपने ले लिया फ़ोन और आप उस फ़ोन को लेकर के आए, ठीक है, उस फ़ोन को आप लाओगे घर में तो रिचार्ज करवाना, उसकी बैटरी चार्ज करना, अनेकों प्रकार की उसमें बातें आएंगी, ठीक है, आपका खर्चा ताम धाम झम सब लगेगा। लेकिन अगर आप इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं, तांबा पीतल खरीदते हैं, इनका रेट होता है बहुत हाई, ठीक है। अगर आप इस दिन सोना चांदी खरीद लेते हैं तो दोस्तों ये समझ लीजिए सोना चांदी का रेट बढ़ता रहता है और कभी भी कोई घर में परेशानी आए, कोई दिक्कत आए और दोस्तों तो आप सोने को अच्छे खासे रेट में जो है दोस्तों रख सकते हैं कहीं पर भी। समझ रहे हो ना मेरी बात? सोने को अच्छा खासा माना जाता है और सोना जो है आपके मुसीबत में काम आएगा। सोना चांदी आप कहीं पर भी रख करके, गिरवी रख करके पैसा उठा सकते हो, सोने को अच्छे खासे दामों में बेच सकते हो, क्योंकि सोने का दाम बढ़ता है, घटता बहुत कम है, ठीक है। जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ती है वैसे वैसे दोस्तों सोना चांदी का रेट भी बढ़ता है। और आप पीतल तांबा भी खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू भी खरीदिए, इस दिन पेड़ पौधे भी घर में लगाइए और इस दिन दोस्तों गरीबों को लंगर लगवाइए, भोजन करवाइए, प्रसाद बांटिए, बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन गरीबों को चप्पल दीजिए दान में। इससे भी धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी, धन्वंतरी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। और प्यासे को पानी पिलाइए और सभी जीवों के प्रति दया रखिए। चींटी हो, चाहे फिर वो छिपकली हो या फिर गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो या कोई भी जीव जंतु, सबके प्रति दया रखिए और हो सके तो उनको भी रोटी दूध वगैरह दीजिए, इससे भी आपका कल्याण होगा। धनतेरस का दिन बहुत शुभ होता है और धनतेरस वाले दिन कोई भी किया गया काम आपको 100 गुना फल देता है। धनतेरस को किया गया हुआ काम 100 गुना ज़्यादा आपको फल देता है। सही बता रहा हूँ मित्रों।
और आप पूरे टाइम ये काम करिए और धनतेरस वाले दिन ये काम कर लीजिए, और इन 7 चीजों को घर में नहीं लाना है धनतेरस वाले दिन, इसका 100 गुना ज्यादा आपको प्रभाव मिलेगा। सच बता रहा हूं, ये चीजें ऐसी नहीं है, ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब गहन से इन बातों पर मतलब तर्क वितर्क करके तथा इन बातों पर शोध करके और इन प्रयोगों को और इन जानकारी को आपके समक्ष लाया गया है, जो आपके लिए कल्याणकारी है। समझ रहे हो मित्रों? तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें, ठीक है। और हमारी वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को हृदय से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी और महाराज धन्वंतरी आपको जो है बहुत ढेर सारा सुख समृद्धि दें, आपके घर में धन वैभव आए और आप सदैव खुशी रहें, आपका कल्याण हो, आप हमेशा खुश रहो। भगवान आपको हर चीज प्रदान करे जो आपके लिए उत्तम हो। धन्यवाद।